याद रख लेना है। मैम लास्ट वाला पॉइंट रिपीट करना मैम, बिकॉज वो जेस्चर वाला पार्ट समझ नहीं आ रहा था। अप्रोच, रिकॉग्नाइज एंड डिनाइल। आप कैसा जेस्चर रखते हो किसी चीज के प्रति, कोड कार्ड्स बताते हैं। आपके एक्सप्रेशंस, आपकी फीलिंग्स, फिजिकल फीलिंग्स, ये आपको कोड कार्ड्स बता देते हैं। आपका कैसा व्यू बनेगा वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि किस स्थिति में कोड कार्ड्स आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, रूना जी ने मेरे से पूछा कि देयर इज अ वन पर्सनालिटी जो मेरे बिजनेस के साथ काम कर रहा है, लेकिन मुझे उसका जेस्चर समझ में नहीं आ रहा है। ठीक, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, अब मैं रूना जी के लिए निकालूंगी और उसमें सपोज कोड कार्ड निकल कर आए, तो उसके जो जेस्चर्स होंगे वैसे ही जेस्चर उस प्राणी के एग्जैक्ट होंगे। ठीक है, थोड़ा सा जब हम रीडिंग में इनको लेंगे तो हमें और एक्सप्लेन होगा और डिटेल में पता चलेगा। अ कोड कार्ड कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट अनदर पर्सन। कोई थर्ड पार्टी दिखा सकता है, फिजिकल बॉडी, फिजिकल अपेयरेंस, है ना। इफ यू लुक एट कोड कार्ड्स, से इट टू योर सेल्फ, आई नो हु दैट इज। ये इसका एक टेक्निक होती है। देन इट इज प्रोबेबली रिप्रेजेंट द पर्सन ऑल्सो। इट मे ऑल्सो इंडिकेट सम ऑफ whom you are not yet aware। कोई ऐसा अननोन प्राणी, सपोज करो कि आपने पूछा, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आपके पास कोई फीमेल आई, पूछा कि देयर इज एनी फेमिनाइन एनर्जी इन्वॉल्व विद माय हस्बैंड, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, वहां पे आपके क्वींस आ जाए, वहां पे आपके एम्प्रेस आ जाए, हाई प्रिस्टेस आ जाए, 100%। फीमेल फिगर आ गई ना, फिगर, फीमेल फिगर आ गई तो 100% इन्वॉल्व। स्ट्रेंथ को मत लेना, स्ट्रेंथ नहीं है, बट स्ट्रेंथ दूसरे पार्ट में आ सकती है। स्ट्रेंथ इस मायने में आ सकती है कि वो पर्सन उससे मैनिपुलेट हो रहा है। कोड कार्ड का जो रिफ्लेक्शन होता है ना, वो जनरल एटमॉस्फेयर पे होता है, पर्सनालिटी पे होता है, मैचेस पे होता है कि क्या चीज मैच कर रही है। ठीक है, मैच करना, आपके पर्सनालिटी को मैच करना, आपके जेस्चर्स को मैच मैच करना बेसिकली। तो यहाँ पर वही है, सिचुएशन एक्सप्लेन करी गई है। पेजेस को लेते हैं, तो पेजेस हमें क्या करता है, चाइल्ड जैसी नेचर को होल्ड करना दिखाता है, चाइल्डिश नेचर। ठीक है, किसी भी सूट का ले लो, बहुत फैसिनेटिंग होता है, उसको चीजों के साथ ना खेलना पसंद है, इंजॉय करना पसंद है, मौज मस्ती पसंद है। ठीक है, और पेजेस को इंजॉय किस में मिलता है, वो हर चीज को ना इंस्पायर, मतलब हर चीज से इंस्पायर हो जाता है, उसको हर चीज में इंटरेस्ट आता है, वो हर चीज में अपना इंटरेस्ट जताता है और उसको उसमें मजा आता है। बच्चा है ना, जैसे बच्चे नहीं होते, क्यूरियोसिटी होती है, अच्छा ये क्या है, अच्छा वो क्या है। पेज इज जस्ट लाइक दैट। पेज इज ऑल्सो एनकरेज टू गो फॉर इट। मैसेंजर है तो आपको कह रहा है कि गो फॉर इट, अगर ये रिवर्स में है तो देन डोंट गो फॉर इट, वो कुछ गड़बड़ वाली बात है। यानी कि पेज अब आपसे मजे ले रहा है, आपकी लेग पुलिंग कर रहा है, ये भी इसमें आता है पार्ट। चिल्ड्रन डू नॉट हेजिटेट व्हेन दे वांट समथिंग, दे जस्ट रीच आउट एंड ग्रैब, ये पेज की एनर्जी होती है। इफ यू वांट व्हाट द पेज इज ऑफरिंग, डोंट बी अफ्रेड। अब उस दिन को फुल मजे से जियो। पेजेस हमें क्या क्या बताते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल साइन जो पेज का होता है वो नंबर 1 एंड नंबर 5 एंड नंबर 9 होता है। एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, तीनों नंबर इसके अंडर आते हैं। वॉन्ड की बात कर रही हूँ, पेज ऑफ वॉन्ड, हम क्या कर रहे हैं, पेज ऑफ वॉन्ड। ठीक है, दिस कार्ड कैन रिप्रेजेंट अ चाइल्ड, मेल और फीमेल, कुछ भी हो सकता है। रौनक जी आपको समझ में आ रहा है ना।
यस यस। अरे उस दिन आपने बताया नहीं, मैच करा था आपकी रीडिंग की नहीं करी थी? बिल्कुल 100%। हुआ था? बहुत ज्यादा अच्छा हुआ था। वेरी गुड। चलो, पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है बॉन्ड का? लॉयल, एंथुजियास्टिक, हार्ड वर्किंग। नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? स्पॉइल्ड, जो बच्चे स्पॉइल्ड नहीं हो जाते, बिगड़े हुए बच्चे माँ बाप के। इम्पेशंस बच्चे, हाइपर एक्टिव। पॉसिबल इवेंट क्या होता है? लॉट्स ऑफ मैसेज एंड कम्युनिकेशंस आर देयर। केयरफुल, और बहुत ज्यादा कंसिडरेशन वाला मूवमेंट इनकी रहती है, एक्टिविटी इनकी रहती है। अच्छा, ये लोग फैक्ट्स पे भी बड़ा ध्यान देंगे, लेकिन अगर ये स्पॉइल्ड बच्चे हैं तो ये फैक्ट्स पे नहीं, ये सिर्फ अपने इंजॉयमेंट पे ध्यान देंगे। अब पॉसिबली रीयूनियन भी कहते हैं इसको, ओल्ड फ्रेंड्स के साथ या ओल्ड एक्स लवर्स के साथ भी आपका मिलन, आमना सामना हो सकता है। डिपेंड्स की क्वेश्चन क्या है। अगेन, अगर बिजनेस का क्वेश्चन है तो किसी पुराने बिजनेस पार्टनर से या पुराने बिजनेस पर्सन से आपका मिलना हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ। कीवर्ड्स क्या होते हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स के? क्रिएटिव आइडिया, एजुकेशन, पुटिंग प्लान असाइड, स्ट्रॉन्ग राइज इन एनर्जी। अच्छा, पेज की एनर्जी बहुत हाइपर होती है, हाई होती है। जैसे अब हमारे घर में बच्चे होते हैं 16-17 साल के, अगर आप उनको देख लो तो कितने एक्टिव रहते हैं, है ना? ऐसा होता है, ठीक है। सो हाइपर एक्टिव रहते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज इनमें होती है। इनविटेशंस शो करता है, कन्वर्सेशंस शो करता है, डिले इन ट्रिप्स अगर नेगेटिव में आया, ठीक है। प्रॉब्लम इन बिजनेस मैटर, एक्शंस लेने में प्रॉब्लम करता है। दिस कार्ड शोज दैट नाउ योर लाइफ इज अबाउट टू गेट बिजी। एफर्टलेस, हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आप चीजों को, अब ना थोड़ा आपकी चीजों को और एक्सपीरियंस की जरूरत है। पेज है, ऑफ कोर्स मैच्योर तो होगा नहीं, अभी एक्सपीरियंस नहीं है लाइफ का, तो इसको अभी और एक्सपीरियंस चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हमें इसको और एक्सपीरियंस देना होता है, ठीक है। एडिशनल, ठीक है। ईगर फॉर वर्क, वेरी क्विकली बोर्ड। अब क्या होता है ना, बच्चे को देखो तो वो कितना जल्दी बोर हो जाता है ना, डिस्टर्ब हो जाता है। नहीं, अभी मेरा मन नहीं कर रहा, बाद में करता हूँ। ये पूरी वही वाली एनर्जी है जो बिल्कुल 16-17 साल, ये बच्चा 16-17 साल का है। इसको बोलोगे ना, ले बेटा ये पकड़ और उधर देकर आ, तो भागा भागा जाएगा, देकर आएगा, ठीक है। तो ये मैसेंजर बहुत अच्छा है। इसे कहते हैं यूनिवर्सल मैसेंजर, कि यूनिवर्स से आने वाली मैसेज को ये आपके लिए लेकर आता है। ड्यू टू हाई एनर्जी समटाइम इट ब्रिंग्स अनबिलीवेबल और डिस्टर्बिंग न्यूज, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड योर ट्रेवलिंग ट्रिप्स में इंक्रीज और मे कम इन कॉन्टेक्ट विद मोर पीपल। अब क्या है ना, बच्चों को देखना, गप्पे मारने में ना उनको बड़ा मजा आता है। ये वो वाला बच्चा है जो काम डिले करके बैठ के गप्पे मारना शुरू कर देगा किसी से भी मिलेगा तो, ठीक है। पेजेस वर्क्स एज अ कैटलिस्ट who speed up the process or act as activation energy। यहाँ पे किसी का काम को बूस्ट नहीं मिल रहा है, काम चल रहा है लेकिन एक किक स्टार्ट नहीं मिल रहा है, तो गुड लक वाले कार्ड के साथ और जैसे एक्शन वाले एस के साथ आप अगर पेज ऑफ वॉन्ड को रख दो तो एक किक मिल जाता है मेडिटेशन में, हीलिंग में, ठीक है। आप इन दोनों को भी इस्तेमाल कर सकते हो। He is forced on his work and having plans to execute. He is ambitious and having dream to fulfill. See the gesture, वो कितने प्यार से अपने वॉन्ड को देख रहे हैं, एंड वॉन्ड उससे लंबा है। जो लड़के के हाथ में वॉन्ड है, देखो वॉन्ड का साइज थोड़ा सा लंबा जा रहा है और वो ऊपर ऐसे करके देख रहा है उसको, ऐसे करके। सो जेस्चर, लुक एट द जेस्चर। पीछे देखो, 3 पिरामिड के तौर पे वहां पे वो रखा हुआ है, मिट्टी का वो बना हुआ ढांचा बना हुआ है, बट इट्स लुक लाइक अ पिरामिड या छोटा पहाड़ टाइप, बट छोटे 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 हैं। हडल्स बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे हडल्स हैं, ठीक है। सराउंडिंग पीपल इंस्पायर बाय देम एंड वांट टू बी लाइक देम। सिमिलर टू दिस कार्ड इज द फूल। फूल मीन्स सब कुछ नया, लेस एक्सपीरियंस, अभी एक्सपीरियंस उतना अच्छा है नहीं,
ठीक है। यंग, इमेच्योर, फुल ऑफ एनर्जी। फ्री स्पिरिट है, बिगिनिंग न्यू जर्नी, हैविंग लॉट्स ऑफ प्लान्स, बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, बस ये अब कोई ना कोई एक चीज एग्जीक्यूट करने वाला है। अब सही या गलत एग्जीक्यूट करेगा वो तो डिपेंड करता है इसके आगे के कार्ड्स क्या बताते हैं। ठीक है, इसे ना इस कार्ड को बेसिकली आप बहुत ज्यादा विजनरी भी कह सकते हो, एनर्जेटिक भी कह सकते हो, ये बहुत सारी चीजों में फुलफिलमेंट ला सकता है। देखो यहाँ पे ना कोई ग्रीनरी नहीं है, वाटर एलिमेंट मिसिंग है। ग्रीनरी कहाँ होती है? जहां पानी होता है। ठीक है, तो इसको क्या चाहिए? इसको मनी चाहिए, वाटर एलिमेंट चाहिए, फुलफिलमेंट चाहिए, तो ये उसके लिए काम करेगा। और अगर ये उसके साथ काम करता है या उसके लिए काम करता है तो रिजल्ट विल बी आउटस्टैंडिंग। क्लियर? नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है? ड्यू टू इम्पल्सिव नेचर दे आर रेडी टू जंप इनटू एवरी एक्टिविटी टू अर्ली विदाउट एनी प्रिपरेशन, बिकॉज ऑफ दैट थिंग्स गो रॉन्ग समटाइम। अब क्या होता है ना, अच्छा मैं ये भी कर लूंगा, मैं ये भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा, अब जब मान लिया और होगा कुछ भी नहीं, फिर ये क्या करता है? हर चीज को सोचता है कि मैं कर लूंगा, मैं सब जानता हूँ, बट सर्वज्ञाता नहीं हो सकता ना बेचारा। वॉन्ट, सॉरी, पेज, अभी उम्र कम है, अभी उसको एक्सपीरियंस लेना बाकी है लाइफ का। तो ऐसे में बोलते बेटा थामो, रुको, जरा देखो और समझो और उसके बाद कर। ठीक है, एंथुजियाज्म इनका बहुत अच्छा होता है, एक्सप्लोरेशन अच्छा है, डिस्कवरी अच्छी कर लेता है। फ्री स्पिरिट कहते हैं, आजाद पंछी। देखो पेज ना, देखो कोई भी बंदा मैसेंजर तभी बन सकता है जब वो उसकी स्पिरिट फ्री हो। कैसे? नारद मुनि, नारायण नारायण, तो हिजा नारायण वाली पार्टी, इधर की चुगली उधर, उधर की चुगली इधर, उधर का खबर इधर, इधर का खबर इधर, और इसके बीच में बेचारा बहुत कुछ अपना करने की कोशिश करता है जिसमें वो लोटपोट खा जाता है, लेकिन कुछ चीज बहुत अच्छी कर लेता है। क्लियर? श्रेया, यू वांट टू से समथिंग? मैम उसके कपड़े में घूमती हुई लिजर्ड क्यों है? देखो इसको ना कई कई जगहों से होकर आना जाना पड़ता है, तो थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन के लिए कुछ तो इसने भी सीख रखा होगा मेरे बच्चे। लिजर्ड, बिल्ली, डिपेक्ट्स ब्लैक मैजिक, नेगेटिव एनर्जी। सो कहीं ना कहीं इसको दोनों चीजों का एस्पेक्ट पता होगा, तभी आप ट्रेवल कर सकते हो जब आपको ज्ञान हो, नॉलेज हो, और ज्ञान अच्छी बुरी दोनों तरीके की होती है। ठीक है, क्यूरियस है, इमेच्योर है, अनस्टेबल एनर्जी है, प्लेफुल है। इफ गर्ल इज टॉम बॉयश, तो अगर गर्ल हुई ना तो दैट इज टॉम बॉयश टाइप होती ना, मस्त पैंट वैंट पहन के ऐसे वाली, ये फिर वो एनर्जी है। अब ये किसी के कंट्रोल में नहीं आएगी। लर्नर है, स्टैंडिंग एज इफ होल्डिंग माइक, ठीक है, थिएटर में खड़ी है और रॉक कर रही है, ऐसी वाली एनर्जी है। स्टेज का कोई डर नहीं है, स्टेज पे इसको पता है मैंने फुल बढ़िया सा परफॉर्म देना है। मतलब ये एक फुल ऑफ 16-17 साल के बच्चे की एनर्जी है, जिसने काफी नॉलेज ली है, काफी जगह ट्रेवल करने की इच्छा रखता है और करता भी है, और इधर की खबर उधर करता है, और वो भी बहुत मजे से। स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है? अगर मैंने आपको बताया था देयर इज अ 3 माउंटेन, उसका मतलब समझते हैं, फिजिकल प्लेन, मेंटल प्लेन एंड स्पिरिचुअल प्लेन। ये सारे इसने जीतने हैं या फिर ये जीत के आ चुका है, यू कैन से एनीथिंग। जो मन के भाव में आए वो चुन लो। गॉट इट? गाइडेंस विद दिस कार्ड: बी ऑप्टिमिस्टिक, बी क्यूरियस अबाउट इन लाइफ, ब्रिंग वाई एटीट्यूड। जब ये कार्ड आता है ना, ब्रिंग वाई एटीट्यूड का मतलब ये नहीं होता कि हर चीज में बोलो क्यों, नहीं। ब्रिंग वाई का मतलब होता है कि अभी उसके बारे में आप थोड़ा कम जानते हो, थोड़ा और जानो। प्रश्न पूछना कि क्यों गलत नहीं होता, गलत हमारा जेस्चर होता है कि हम किस जेस्चर से पूछ रहे हैं। दूसरा,
गलत वो होता है कि हम कैसी पोजीशन में पूछ रहे हैं। क्या आप रिसीविंग पोजीशन में पूछ रहे हो कि आप गिविंग पोजीशन में पूछ रहे हो? इफ आई एम गोइंग टू आस्क यू कि वाई, तो मैं रिसीविंग पोजीशन में नहीं, मैं गिविंग पोजीशन में हूं, बिकॉज आई एम गोइंग टू टीच यू समथिंग। बट अगर आप मेरे से पूछ रहे हो कि देवी वाई, सो आप पूछ रहे हो रिसीविंग पोजीशन में। सो ये जो पर्सनालिटी है ये हमेशा रिसीविंग पोजीशन में पूछ रही है, गिविंग पोजीशन में नहीं पूछ रही है। क्यों? क्योंकि इसे उस चीज के बारे में और डिटेल जाननी है, अभी इसके ज्ञान में कमी है। राइट? एडवाइस टू बिगिन टेकिंग स्टेप टू स्टार्ट बिजनेस और अ न्यू क्रिएटिव वेंचर और इवन जॉब। सो ये एडवाइस देखो, मैंने क्या कहा था, सिंपल सी इसकी रीडिंग समझो। वांट है तो एक्शन है, पहली चीज। पेज है तो इमेच्योरिटी है, ठीक है, नॉलेज लेनी है। लेकिन पेज क्रिएटिव बहुत है, अब नॉलेज तो वो तब लेगा ना जब उसको कोई न्यू चीज मिलेगी। तो कैसा एक्शन है? काम करने का, बिजनेस के लिए क्वेश्चन है, कि किसी लड़की को पटाने का क्वेश्चन है, किसी का भी क्वेश्चन है, उसको बोलो बेटा तू एक्शन ले ले, बट पहले थोड़ा सा समझ लियो, जान लियो। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, एक फनी एग्जाम्पल लेते हैं। कोई लड़का आया कि भाई मैं इस लड़की को 6 मंथ से टीज कर रहा हूँ, आई जस्ट वांट टू प्रपोज हर, फॉर एग्जाम्पल। पेज ऑफ वॉन्ड आ गया। अब यहाँ पे क्या, आधे से ज्यादा टैरो कार्ड रीडर अटक जाते हैं कि इसमें आंसर क्या दे। सिंपल सा आंसर है, आंसर इज से यस, कि आप एक्शन ले सकते हो। मैसेज आपके लिए यस में है, अगर ये अपराइट में है, डाउनवर्ड्स की बात नहीं कर रही। लेकिन उस लड़की के मन के भाव को पहले समझ लो, पहले जान लो उसको। आप उसके बारे में, आप टीज कर रहे हो उसको, ठीक है, ठीक है, आप लाइक कर रहे हो, इट्स ओके। क्या आप उसके बारे में डिटेल जानते हो? क्योंकि आप किसी को तभी अप्रोच आपको करना चाहिए जब आप उसके बारे में जानो। आप उसके बारे में इन डिटेल सब कुछ नहीं जान सकते, बट थोड़ा थोड़ा तो जान ही सकते हो ना। सो ये कार्ड वो कहता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? चलो आगे बढ़ते हैं। बी ओपन टू एनी एंड ऑल लर्निंग वाला एक्सपीरियंस के लिए, ठीक है। ये सिर्फ कोई स्किल बिल्ड करने का कार्ड नहीं है, ये एक्सपीरियंस लेने का कार्ड है। कैसा एक्सपीरियंस? जो आपके लिए वैल्यूएबल लेसन्स लाए, जिससे आप जिंदगी के ना मायने सीख सको। देखो लेसन ना दो तरीके के होते हैं, वन इज द प्रैक्टिकल, वन इज द थ्योरेटिकल। बट आई एम गिविंग यू, मैं आपको स्टोरीज के रूप में जो भी हमारे साथ घटित हुआ या मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा, एक प्रैक्टिकल नॉलेज दे रही हूँ प्लस एक थियोरेटिकल नॉलेज ले रही हूँ। कर्मा नॉलेज यानी कि अपने कर्मों से जब आप इस नॉलेज को लेंगे तब वो आपका एग्जैक्ट कंप्लीट नॉलेज होगा। राइट? क्योंकि जब नॉलेज, एक्सपीरियंस उसे कहा जाता है, हमने सुना, हमने समझा, हमने प्रैक्टिस करा और उसके बाद हमने महसूस करा, ये सर्कल तब पूरा होता है। तो ये इनिशियल स्टेज है, ये सर्कल के स्टार्ट होने की, शुरुआत होने की जगह है। आगे कहाँ जाके पूरा होगा, ये क्या मिलेगा, वो आगे के कार्ड बताएंगे। क्लियर? आपने ये एक्सपीरियंस लेना शुरू करना है। इन अ क्वेश्चन अबाउट करियर, दिस कार्ड कुड एडवाइस कि आप थोड़ा सा हायर एजुकेशन या थोड़ा सा इंटर्नशिप यानी कि अगेन एक्सपीरियंस ले लो। फॉर एग्जाम्पल, जब आप लोग मेरे पास फर्स्ट टाइम एडमिशन लेने आए थे, आप लोगों में से किसी को पता नहीं था कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, आप लोग श्योर नहीं थे। क्या थे आप? पेज ऑफ वॉन्ड थे। यू आर रेडी टू टेक एक्शन बट यू डोंट हैव एक्सपीरियंस और यू हैव अ बैड एक्सपीरियंस। अब डिपेंड करता है ना अपर राइट में कि राइट में इससे पहले वाला कार्ड क्या है। अब उस सिचुएशन में ये आ गया तो ये कह रहा है एक्शन ले लो, थोड़ा सा इसके बारे में और जान लो, थोड़ा डेमो ले लो, थोड़ा और डिटेल में चले जाओ और उसके बाद ले लो, बट एक्शन ले लो। कुछ तो एक्शन लो, भले डेमो लेने का लो। सो जब आप लोग मेरे पास आए थे, डेमो नहीं हुआ था, पेज ऑफ वॉन्ड थे। पेज ऑफ वॉन्ड को एक्टिव करते ही आपने डेमो लिया। गॉट इट? दिस इज द साइकिल। नेक्स्ट, ऑब्स्टेकल्स, मिसिंग अपॉर्चुनिटीज, वेस्टिंग टैलेंट और क्रिएटिविटी। ये सॉरी, अनकंफर्टेबल भी चीज रहती है इसके साथ, और
अंडर कॉन्फिडेंस भी रहता है। अच्छा, नेगेटिव में ना इसके पास क्रिएटिवनेस है, इसके पास कलाकारी है, बट इसे पता नहीं है कि मैं, मतलब श्योर नहीं है कि मैं इस चीज को कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। उस परिस्थिति में भी आपने इसका क्या करना है, आपने इसको बूस्ट करना है और उसके बाद इसको एक्शन में उतार देना है। हर कार्ड की एक डिमांड होती है, हमें वो डिमांड समझना आना चाहिए। पैसिमिस्टिक होता है, लो एनर्जी, इंट्रोवर्ट हो जाएगा, अनेबल टू एक्सप्रेस और स्पीक। अब कोई मैसेज ढंग से दे नहीं पाएगा। मैसेज कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट्स के बारे में समझते हैं। नाइट को हम कहते हैं यंग। कैसा यंग, 25 से 30 के बीच का। गॉट इट। या 20 से 25 के बीच का भी आप कह सकते हो, 26, 27। 30 पे मत जाओ, इट्स अ यंग वाला पार्टी, कुछ ज्यादा यंग वाला पार्टी। ठीक है, तो इसे कहते हैं एक्सट्रीम एनर्जी और एक्सट्रीम पैशन, लॉट्स ऑफ एम्बिशंस। ठीक है, एवरी नाइट डिपिक्ट्स चेंज। नाइट्स का मतलब होता है बदलाव, वो कांस्टेंट बदलते रहते हैं, स्टेट टू स्टेट, प्लेस टू प्लेस, एरिया टू एरिया। Whenever night comes in a reading, it tells that you are at a point where there is lots of energy which is being given to you, and you can use it for your project or your own self or anything you want to do. Night are extremist. They express their suit qualities to maximum. ठीक है, इसका जो बेसिकली फीलिंग्स जो मैंने पर्सनली फील करी है, जो नाइट के साथ होती है, इसका जो बिहेवियर होता है, या तो बहुत पॉजिटिव, क्या कहते हैं ना, वो दुनिया का रक्षक जो रात को निकलता है, और अगर ये बिगड़ गया तो ये दुनिया का भक्षक जो रात को निकलता है। डिपेंड करता है वो किस सिचुएशन में फंसा है बेचारा। क्लियर। क्या कहता है एस्ट्रोलॉजिकल साइन, क्या है इसके, इसका भी एरीज है, लियो है, सेजिटेरियस है, तीनों राशि इसके अंदर आती हैं। दिस कार्ड रिप्रेजेंट यंग मैन लेस देन 35। 35 लिखा है, बट आई डू बिलीव बेसिकली आप 30 तक ही मानो, 30 तक भी बहुत कम आजकल के एज ग्रुप के हिसाब से देख लो तो। ठीक है, पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, एथलीट होते हैं, अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, इनके अंदर ना बहुत ज्यादा क्वालिटी होती है चीजों को पैशन के तरीके से करने की और बढ़िया तरीके से करने की, मतलब अपना काम मैं करके आऊंगा, ये इनकी बड़ी क्वालिटी होती है। नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक इनका बहुत आर्गुमेटिव होते हैं और बहुत ज्यादा वायलेंट होते हैं। जेलस इनमें बहुत होती है। इनकी जेलसी का कारण ये होता है कि बेचारे कहीं दिल नहीं लगा सकते। लव में, हस्बैंड में, बॉयफ्रेंड में नाइट आ जाए, उस बंदे पे भरोसा नहीं किया जा सकता, वो टिकने वाला प्राणी है नहीं। वो 100% चीट करेगा क्योंकि वो एक जगह रुक ही नहीं सकता। अब सारे आज अपने अपने हस्बैंड का करने मत बैठ जाना, पता चले सब अपने अपने हस्बैंड के कान नोच रहे हैं। ट्रैवल पे रहते हो, बताओ कहाँ कहाँ हो। ठीक है, आ जाओ। पॉसिबल इवेंट, ड्रामेटिक या ड्रामेटिक चेंज इन इवेंट्स और इन योर लाइफ या करंट सिचुएशन में। ड्रामेटिक सिचुएशन कैसी पता है, मतलब ऐसे कि कोई सीन क्रिएट हो गया जो बिल्कुल ऐसे लगा जैसे कि यार मैं कोई पिक्चर देख रहा हूँ। और नाइट्स जब भी आता है ना, वो ऐसा ड्रामेटिक सिचुएशन लाता ही लाता है। लड़ाई भी बड़ी ड्रामेटिक होती है, अगर इसके साथ होती है तो लड़ाई भी बड़ी ड्रामेटिक होती है। नेचर है ये नाइट्स का ना, बेचारा ऐसे ही अपने आप को एंटरटेन करता है, इसकी एनर्जी ऐसी है। अ मूव ऑफ होम, ट्रेवल पॉसिबली, ओवरसीज ट्रेवल हो सकता है, घर शिफ्टिंग हो सकती है, या आपकी जगह प्लेस शिफ्ट हो सकती है। इवन अगर ये आपके वर्क वर्क को लेकर आते हैं तो वहां पे भी कुछ शिफ्टिंग का बन सकता है कि आप ऑफिस शिफ्ट कर रहे हो या जगह शिफ्ट कर रहे हो,
या ऑफिस की तरफ से ही ऐसा कुछ है, आपका ट्रांसफर हो रहा है, वो भी इसमें आता है। सबको समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट आ जाओ, की वर्ड्स क्या है इसके? चार्मिंग है, ब्राइट है। देखो, नाइट बहुत चार्मिंग रहता है, मेस्मराइजिंग एनर्जी। अगर आप फीमेल मतलब अपने घर के मेल के अफेयर के लिए आप क्वींस को देख रहे हो, एम्प्रेस को देख रहे हो, हाई प्रेस्टिस को देख रहे हो, तो फीमेल का अफेयर देखने के लिए हम नाइट्स को मोस्ट प्रोबेबली देखते हैं। मोस्ट प्रोबेबली नाइट्स होता है। किंग भी आते हैं उसमें, और आपका वो भी आता है, हेरोफेंट भी आता है। बट हेरोफेंट वाला जो एनर्जी होता है ना, वो उतना वैसे वाला नहीं। मतलब वो ऐसा होता है कि किसी बाबा का इन्फ्लुएंस में आ गया ये बंदा ना, मतलब ये लेडी किसी बाबा के इन्फ्लुएंस में, बाबा ने पटा रखा है कि बेटा तू मेरा सेवा पानी कर, ठीक है। और अगर एम्परर आता है तो किसी अच्छे इन्फ्लुएंस बंदे से, पर्सनालिटी से कनेक्शन है या गाइडेंस है इसकी, ठीक है। बाकी अगर नाइट्स और किंग है तो देखो, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बोलो या कोई अफेयर बोलो, वो बड़ा लवी डबी वाला होगा। उस पर्सन को वैसा कोई मतलब नहीं है कि इसके साथ सीरियस वाला, टाइम पास है चल रहा है, टाइम पास वाला होगा। गॉट इट? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, राइट। फ्यूचर पर्सपेक्टिव इसका जो है बहुत ज्यादा रहता है कि टूवर्ड्स फ्यूचर के बारे में सोचना। इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, स्पेशली नाइट्स तब डिस्ट्रैक्ट होते हैं जब उनको लाइक बेसिकली वो थक जाते हैं ट्रैवल करके, और उनको लगता है कि हाँ अब कहीं रुकना चाहिए थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, या बाई चांस उनका अफेयर चल पड़ा किसी से, तो वो अफेयर वाले ड्यूरेशन में थोड़ी देर थम जाते हैं, बट लॉन्ग टर्म तक स्टे नहीं करते, उनको आगे जाना ही होता है। तो किसी भी फीमेल कैटेगरी के साथ ये चीज आती है तो वो पर्सन टिकेगा नहीं, वो आगे निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। कुछ टाइम का है, उसके बाद वो आगे चला जाएगा। डिसलाइक क्या करता है ये? किसी भी चीज को गैदर करने में इसको अच्छा नहीं लगता, कॉन्फ्रेंस करने में इसको अच्छा नहीं लगता, अपनी चीजों को शेयर करना इसको अच्छा नहीं लगता। मतलब ये अपनी चीजों को सिक्रेटिव रखना चाहते हैं कि मेरे तक रहे, अनटिल अनलेस ये किसी के साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा। इन्हें डर लगता है मैं बोर हो जाऊंगा इस, क्योंकि इनको ट्रैवल करते करते इनका सेट ऐसे हो जाता है कि एक जगह ये चाहकर भी नहीं रुक सकते, इनको बोरियत होने लगती है, इनको सैडनेस फील होने लगती है। बैड होते हैं ये किस चीज में? फॉलो करने में अपने विल को। मन के क्या है ना, इनके मन के भाव उड़ते पंछी की तरह है कि इधर चलूं और उधर ही चलूं, बस चलता ही रहो, ऐसे मन के भाव होते हैं इनके, तो बेचारे कुछ कर नहीं सकते। बॉयज चार्मर होते हैं ये, मतलब लड़कियां बहुत अट्रैक्ट होती हैं। मतलब अगर किसी लड़के की पर्सनालिटी में नाइट्स निकल आए ना, ओ हो, बहुत लड़कियां पड़ रही हैं उसके पीछे ना, बहुत बहुत बढ़िया तरीके से, और बहुत अच्छा फ्लर्ट वाला टाइम पीरियड चल रहा है उसका, मस्त फ्लर्ट वाला, फ्लर्टरी बॉय। फास्ट टॉकिंग, सेल्फिश बहुत होते हैं, इवल, नेस्टी नेचर में इनके रहता ही है, क्योंकि ट्रेवल कर करके और अकेलेपन से ना ये चीजें जागृत आपके अंदर हो जाती हैं। इंसान को ईश्वर ने ना अकेले रहने के लिए बनाया नहीं है, इसलिए हमें ना जोड़ों में बनाया गया है। अच्छा, जोड़े पता है अलग अलग तरीके के होते हैं, ये भी ना एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, कभी मन होना तो पूछना, बताऊंगी, ठीक है। हार्ड टू रेसिस्ट होते हैं, शॉर्ट ट्रिप्स, एक्टिविटीज, सोशल होते हैं, ठीक है। ऐसे वाले सोशल नहीं, मतलब साइक्लोन वाले सोशल, आए किसी की जिंदगी में तबाही मचाई, उथल पुथल मचाई और फिर निकल लिए, चलो जी टाटा बाय बाय, अब तुम संभालो। इनविटेशंस इनके टाइम पे बहुत आता है, या इनके टाइम पे ऐसे सिनेरियो बनते हैं कि आपको ट्रेवल करना पड़े किसी भी काम के रिलेटेड, ज्यादातर प्रोफेशनल ट्रैवल इसमें ज्यादा मेरे को लगता है फील होता है। मैं जब भी एनर्जीज की बात करती हूँ ना, मेरे फोन में श्री एक्टिवेट हो जाता है, और वो ऐसे गोल 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 घूमता रहता है, वो पता नहीं मेरी आवाज सुन के क्या क्या ढूंढता रहता है। हाँ जी रोना जी बताओ। तो ये रीडिंग में क्या क्या क्वेश्चंस आता है? बिकॉज ये थोड़ा अलग ही कार्ड है ये। ये कोड कार्ड्स का अपना ही मजा है मैम।
हम्म, रीडिंग में देखो, रीडिंग में किसी भी रीडिंग में कुछ भी आ सकता है। इन टोटल आपने लव अफेयर के बारे में पूछा, आपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पूछा, आपने बिजनेस में पूछा। अब बिजनेस में कैसे आप समझोगे? अभी तो मैंने लव का एग्जांपल दिया। बिजनेस में आ गया नाइट। अब क्या है, किस पर्पस में आया? फॉर एग्जाम्पल किसी ने अपने पार्टनर के लिए पूछा। अब पार्टनर को तो बोलो, बिजनेस वाले को कोई मतलब नहीं उसका अफेयर चल रहा है नहीं चल रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है। अब कैसा अफेयर चल रहा है उसका? भैया उसने दूसरी कंपनी से भी कुछ जुगाड़ पानी का टैब लगा रखा है, कहीं ना कहीं वो फ्रीलांस भी काम कर रहा है। यू हैव टू अंडरस्टैंड। एक कार्ड अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से बताते, मतलब वही है, लेकिन वहां हम लड़की नहीं ला सकते ना। तो डेफिनेटली वो किसी बिजनेस या किसी वर्क प्रोफाइल के साथ और भी काम कर रहा है। मतलब वो आपके साथ तो काम कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो पार्ट टाइम भी काम कर रहा है। रुना जी को समझ में नहीं आया लगता है। ठीक है, क्लियर है? नहीं समझा समझा। समझा ना? कार्ड्स देखो। बेसिकली दैट पर्सन इज नॉट ऑनेस्ट और 100% एग्जैक्टली। डेडिकेटेड। फॉर द टाइमिंग, मतलब ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ काम करेगा तो वो जेन्युइन नहीं करेगा। वो आपके काम के साथ धोखा नहीं कर रहा, लेकिन वो अपना एक्स्ट्रा इनकम भी कर रहा है। वो अपने उसने अपना एक्स्ट्रा एंटरटेनमेंट रखा हुआ है। बेसिकली उसको एक से सेटिस्फेक्शन नहीं है, उसको और चाहिए। कई लोग होते हैं ना कि देखो यार, एक से क्या होगा, दो तीन तो गर्लफ्रेंड्स होनी चाहिए, ये वो वाली पार्टी है। अब इसमें आप काम को फिक्स कर लो। यार मेरा एक से क्या होगा, मेरी थोड़ी क्या कहते हैं ना, खर्चे ज्यादा हैं, तो दो तीन तो पार्ट टाइम काम होने चाहिए ना, कि इधर से भी फ्रीलांस आ रहा है, उधर से भी फ्रीलांस आ रहा है, छोटा 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 गैदर हो रहा है। समझ रहे हो? तो ये फिर बिजनेस में ऐसे आ जाएगा। अच्छा, फैमिली में इसको कैसे रीड करोगे? चलो, ये सारी एग्जाम्पल तो मैंने दे दिए, फैमिली में बताओ। फैमिली फैमिली ऐसे मैम में कैसे, हाँ किस टाइप मतलब का क्वेश्चन? 100% मे बी नॉट इन्वॉल्व्ड इन दी एक्टिविटीज, ऐसा कुछ हो सकता है, या लॉयल नहीं है ऐसे। ओके, वसुधा। चुगलखोरी करता है क्या? क्या? चुगलखोरी करता है क्या फैमिली में, इनके बारे में जाके उनको, उनके बारे में इनको? नहीं, चुगलखोरी थोड़ा सा नाइट को पसंद नहीं है। नाइट लाइक टू एक्शन। लड़ाई करता है क्या? मतलब लड़ाई लगा वो देता है। थोड़ी पेज वाली एक्टिविटी है, इधर की बात उधर करना। जैसे दादी मम्मी की लड़ाई हो गई, तो दादी को कुछ बोल के आना, मम्मी को कुछ बोल के आना, दैट वुड बी पेज, नॉट नाइट। पेज, हाँ। नो नाइट एक्चुअली हर लाइक बात प्रॉपर में ऐसे वो फैमिली। ऐसे घी नहीं डालते हैं आग में, वो वाला ऐसे सटल तरीके से। अच्छा पिछली बारी तो ऐसे कह दिया था, उन्होंने तो ये कह दिया था, उस तरीके से इंस्टिगेट करेंगे। ओके। ठीक है। ओके, सो सबका मिक्स मिक्स हो गया, मैं बताती हूँ। सो नाइट की ना एक बड़ी खूबसूरत है फैमिली में। अच्छा, फैमिली में अगर सपोज करो नाइट को बिठा दिया और उसको बोला कि भाई तू चैन से बैठता नहीं है, तो वो अपने आप को बचाने के लिए क्या करेगा? सबको आपस में भिड़वा देगा। यार मैं तो ऐसे ऐसे कर रहा था, तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। पीछे से दादी बोलेगी, हाय राम, तूने मेरे लिए कब से करा ये, मैंने तेरे को कब बोला? फिर उसकी माँ उसकी दादी पे चढ़ जाएगी, मम्मी आप इसको गलत गलत चीजें सिखाते हो, आप मेरे बेटे को ऐसे करते हो, ये तो बिगड़ जाएगा ऐसे। ये ऐसे वाला माहौल क्रिएट कर देगा और सब आपस में भिड़ जाएंगे और ये निकल जाएगा अपने रास्ते। दूसरा पार्ट फैमिली में, मम्मी भी प्यार करे, यार मम्मी मेरे को ना ये खाने का मन कर रहा है, हाँ हाँ मैं तेरे लिए बना कर ला रही हूँ। फिर दादी, दादी आई, दादी यार आपके हाथ के खाए हुए ये बड़े दिन हो गए, मैंने खाए नहीं, हाँ बेटा मैं लेकर आ रही हूँ। फिर दोनों दोनों खाने को मजा ले रहे हैं, दोनों को काम पे लगा के। सो दिस इज अ नाइट। नाइट ऑलवेज लाइक एंटरटेन देमसेल्फ। वो अपने एंटरटेनमेंट का जुगाड़ ढूंढते हैं। अच्छा, क्या करेंगे? इनकी एक खासियत है, सबको भिड़वा के या सबको भीड़ को इकट्ठा करके खुद अकेले निकल जाते हैं, क्योंकि नाइट भीड़ में रह नहीं सकता ज्यादा देर तक। उसके स्वभाव में भीड़ में रहना है ही नहीं। उसके स्वभाव में कुछ टाइम भीड़ के साथ मजे, मतलब कुछ टाइम अपने आप को एंटरटेनमेंट करके वहां से निकलना है, क्योंकि उसका काम क्या है? टू रोमिंग अराउंड, टू लुकिंग अराउंड, जो भी उसके एरियाज में आता है, एंड टू फाइट। मैम लीडर का एनर्जी होता है? नहीं, लीडर का एनर्जी नहीं कहोगे आप इसको। एग्जैक्ट एग्जैक्ट लीडर नहीं है, क्योंकि लीडर इज अ किंग। नाइट किंग के अंडर आता है, किंग के बिहाफ पे जाता है,
कहीं पे विजिट करने। So the knight is well suited up, which symbolize that he is ready for the action and well protected. उसका देखो उसने पूरा वो पहन रखा है। अगेन घोड़ा उसका बिल्कुल स्पीड पे हाइपर एक्टिव में है, रेड कलर का घोड़ा है, तो अच्छी खासी पावर है, अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। हॉर्स इज स्टैंडिंग ऑन 2 legs, फुल्ली एक्शन में है वो, एडवेंचरस के साथ स्ट्रेंथ, मजा आएगा इसमें, एक्साइटेड। ये कहता है कि बिफोर एक्शन आपको एक चीज अच्छे से समझनी चाहिए कि आपका एक्चुअल एक्शन क्या है। बहुत एक मजेदार बात होगी, बट सीरियस बात यह है कि जब कोई नाइट एक्शन लेता है, देखो नाइट अलग अलग जगहों पे जाकर अपना एंटरटेनमेंट जरूर ढूंढता है फॉर श्योर, बट वो अपना गोल नहीं भूलता। बिफोर स्टार्ट द जर्नी यानी बिफोर द एक्शन, मेरा गोल क्या है, व्हाट इज द मोटिव, नाइट को पता है और वो उसी की तरफ बढ़ रहा है, बीच में छोटा छोटा टाइम पास करता हुआ। दिस इज द एक्चुअल नाइट प्रिडिक्शन कि मेरा क्या गोल है, आप लोगों को आज क्लास में पढ़ाना, राइट? मुझे पता है मुझे पढ़ाना है, उसके लिए जो रिक्वायरमेंट एक्शन है वो मैं लूंगी, और जो रिक्वायरमेंट नॉलेज मैंने आपको देना है वो मैं गैदर कर लूंगी। क्यों? व्हाट इज माई एक्शन फॉर टुडे? टू टीच यू वेल, टू ट्रेन यू, राइट? तो ये मेरी सिंसेरिटी। हाँ, क्लास में बीच बीच में मैं जोक मारूं, थोड़ा एंटरटेन करूं, थोड़ा हंसूं, थोड़ा हंसाऊं, दैट इज माई एंटरटेनमेंट, माई क्वालिटी, दैट इज इंटरेक्शन पार्ट जो मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं अपने गोल से नहीं हट रही हूं। आई एम डूइंग माई गोल कंटिन्यूसली, ठीक है? दिस इज द नाइट। Out of 4 knights, 3 are confused. Page of Wand is one of them. Confused because he has lots of energy with multiple things to do. He gets confused with what to do first. That is why he never finish one task or not able to finish it. कभी कभी एक्स्ट्रा पावर होने से और एक साथ बहुत सारा ज्ञान मिलने से हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ खत्म करें। एज रूना जी आस्क्ड मी इन द रेकी क्लास, अभी जो उन्होंने मेरे से पूछा। सो अपने आप को ऐसे टाइम पे अपने क्लाइंट को बहुत सिंपल सजेशन देना, जो सबसे ज्यादा आसान हो, शुरुआत हमेशा वहां से करो। क्योंकि जब छोटा छोटा प्रैक्टिस करते हैं ना, तो बड़ा एकदम से आ जाए ना तो उसको होल्ड करने लायक होते हैं, लेकिन हमने छोटा छोटा प्रैक्टिस नहीं करा होता ना, और एकदम से बड़ा कुछ आ जाए तो वो करने में हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग देखें तो आजकल मार्केट में बहुत छोटा 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 कोर्सेज मिलता है, उसमें इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन जहां पर एकदम से आप वास्ट नॉलेज में गिरे तो एकदम ऐसा लगा कि यार ये क्या हो गया, राइट? यही हुआ आप लोगों के साथ। तो दिस इज हैपन। तो हम छोटे छोटे से प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद जब बड़ा कुछ आना है उसको डील करते हैं ना, तो वो छोटे छोटे हमें हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर हमें हमेशा आसान से फिर मुश्किल की तरफ जाना चाहिए, पहले समझो और उसके बाद एक्शन लो। कहीं ना कहीं नाइट्स हमें ये भी बताता है, समझ लो स्थिति को, समझ लो गोल्स को, समझ लो, ओवर कॉन्फिडेंस मत हो, क्योंकि हाइपर एनर्जी आपको हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस देगी ही देगी। एक बच्चे को देखा, उसको बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस होता है, हाँ हाँ मैं कर लूंगा, उसके बाद क्लास में जब क्लास की टीचर की रिपोर्ट आती है ना, तो पता लगता है बेटा तूने क्या ही करा, वो दिख गया। फॉर एग्जाम्पल मेरा भाई, ही वॉज इन आई थिंक यूकेजी और फर्स्ट स्टैंडर्ड, तो
मैं एक दिन पहले उसको पढ़ा रही थी, मैं पढ़ ले मुझे सब पता है, मैं पढ़ ले मुझे सब पता है, माई मॉम वॉज नॉट वेल दैट टाइम। तो उस टाइम छोटे बच्चों को ज्यादा बॉदर नहीं करते, तो अपना करके रहा। मैंने पूछा कैसा हुआ, कहता बहुत बढ़िया हुआ। मैंने बोला अच्छा, मेरे को लगा भाई बढ़िया करा होगा। रिपोर्ट लेने गई तो उसकी टीचर मुंह सुजा के बैठी हुई थी। मैंने बोला हुआ क्या, तो कहता कि इंटरनेशनल जो हमारा नेशनल बर्ड है उसमें उसने अपने टीचर का नाम अर्चना लिख दिया। नेशनल बर्ड अर्चना है और उसकी फेवरेट क्लास टीचर पिकॉक। तो वो बेचारी, अब एक्चुअली क्या होता है जब टीचर बैठती है तो ग्रुप में चेक होता है, तो पूरा स्कूल में उसके ना बहुत मजाक उड़ा था कि यार तेरे स्टूडेंट को तू पिकॉक जैसी लगती है, शायद इसलिए उसने ऐसा नाम लिख दिया। तो वो मेरे को घूर घूर के देख रही थी ऐसे कि मतलब पढ़ा नहीं सकते थे इसे कि अब। और वो मेरा भाई, मैंने उसको दोबारा पूछा तो क्या वो फिर दोबारा मैडम के सामने यही बोल रहा है। तो मतलब मुझे भी नहीं समझ में आया और उसको भी, टीचर को समझ में नहीं आया कि उसके दिमाग में ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट घूमा कि उसने आपस में दोनों की सीट बदल दी। तो समटाइम एक्स्ट्रा एनर्जी हमें ये इम्पैक्ट भी देती है, हम अपने गोल के आसपास होते हैं बट बुलजाय नहीं कर पाते हैं, ठीक है। This kind of energy sooner or later lands into trouble where he loses money, energy or someone so close to him, ठीक है। अगर आपकी हाइपर एनर्जी होती है, आप हाइपर एग्रेशन में भी आ सकते हो, आपके लिए ट्रबल भी हो सकता है, मनी लॉस भी हो सकता है, और ऐसा कोई जो क्लोजेस्ट दोस्त हो या कोई भी हो जिसको आप सबसे ज्यादा क्लोज मानते हो, आप उससे भी झगड़ा कर बैठो, डिस्टेंस बना बैठो। एडवाइस क्या रहता है, चाहे हिम हो चाहे हर हो, दोनों को लेवल पे बैलेंस करना चाहिए। और इसका और इसके हॉर्स का स्टेबल होना बहुत जरूरी है, किसके लिए, टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन। तो ऐसे में जब नाइट्स आता है तो हम बोलते हैं कि आप कोई भी एक्शन लो, यू आर रेडी फॉर एक्शन, पहले प्लान बना लो, पहले चार्ट बना लो कि आपने कहाँ से कैसे क्या करना है और उसी डायरेक्शन को करना। इनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है, चार्ट बनाने के बावजूद भी स्पीड में भागते हैं, पकड़ के रोकना पड़ता है। जैसे कि आप लोगों ने रेकी वाले क्लास में सुना श्वेता जी का, शी वॉज सो हाइपर, बहुत हाइपर थी। 10 दिन पहले की बात है, मैंने उनको बोला जो हो रहा है फ्लो के साथ जाने दो, आप भागो मत, आप शांत रह हो जाओ, आपका हाइपर होने से कुछ नहीं होगा। अगर आपने बोला है डेफिनेटली आई विल डू, बट हाइपर मत हो। बट फिर भी वो बहुत हाइपर थी क्योंकि मैसेज आता है, मैं हीलिंग करती हूँ, मुझे फील हो रहा था। मैंने उनको बार बार कमेंट कर रही थी कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मत एक्शन करो। आज आप उनके फेस पे स्माइल देख रहे थे ना, कितनी खुश थी। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें भागना चाहिए, बट भागना हर बारी जरूरत नहीं होती है। आप थोड़े बड़े स्टेप से भी उसको कवर कर सकते हो, थोड़ा स्पीड वॉक से भी उसको कवर कर सकते हो, भागकर ही उसको कवर करना है वो जरूरी नहीं है। अगर आप बोलो तो डॉक्टर भी कभी आपको रनिंग सजेस्ट नहीं करते, दे ऑलवेज सजेस्ट टू ब्रेस्ट वॉक, फास्ट वॉक, राइट। दिस इज द रीजन। भागने से आपके हड्डी पे, बोन्स पे, नीज पे झटका आएगा, प्रेशर पड़ेगा, पेन होगा। लेकिन फास्ट वॉक से वो झटका नहीं आता है, वो कम हो जाता है और आप लॉन्ग टर्म तक रेसिस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म तक चलते हैं, शॉर्ट में नहीं निपटते। भाग कर आप हो सकता है 5 मिनट भागे, लेकिन लॉन्ग वॉक में आप 10 से 15 मिनट भी चल सकते हैं। दिस इज द ट्रिक। ये ट्रिक नाइट्स वाले पर्सनालिटी को हमें समझानी पड़ती है, हमें बताना पड़ता है। कोर्ट्स कार्ड ऑलवेज हैवी, कोर्ट कार्ड्स ऑलवेज वास्ट, बड़ा, लार्ज। दैट इज वाई इसकी एक्सप्लेनेशन भी छोटी नहीं होती, बड़ी होती है। क्लियर? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? नेक्स्ट, पर्सनैलिटी एज अ लवर। सो ही हैज लाइक प्लीजिंग पर्सनैलिटी होती है, पैशनेट लव होता है इनका बहुत तगड़े वाला। बिग फ्लटर, मैंने आपको बोला था फ्लटर में, फ्लटिंग में या A1 है। फुल ऑफ टेस्टोस्टेरोन, अंदर इनके टेस्टोस्टेरोन के कीड़े बिलबिला रहे होते हैं मस्त तरीके से कि कोई ना कोई तो मिले जिसपे हम अपने दिल आजमाएं। ये ऐसे एलर्जी होती है इनकी
ठीक है, लॉट्स ऑफ सेक्सुअल एनर्जी दे हैव कैरी, क्योंकि मार्स की एनर्जी बहुत हैम्पर रहती है इनके ऊपर। एरीज इज द मार्स का अंडर आता है, राइट। तो वो एनर्जी इनकी बहुत ज्यादा हाइपर में रहती है। यू विल लाइक फील ब्लेस्ड टू मीट दिस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, आपको अच्छा भी लगता है। कई बारी नाइट्स आपके पास्ट लाइफ पार्टनर होते हैं। पास्ट लाइफ में आपने उनके साथ 90% लाइफ ली ली थी, 10% निपटाकर इस लाइफ में वो निकल जाएगा। ये वैसे वाले पार्टनर्स भी होते हैं। कई बार देखा है कुछ लोगों की शादी सिर्फ 1 ईयर तक चलती है, नाइट वाला रिलेशन है उनका, पास्ट लाइफ का कार्मिक है, एक लाइफ में वो उतना जी चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल उस लाइफ में आप लोगों का साथ करीब 60 साल का था, बट समहाउ फॉर सम कार्मिक रीजन और वट एवर रीजन वो पर्सन 40 साल की उसमें ड्यूरेशन में डेथ हो गई। तो वो जो 10 to 20 ईयर्स का जनरेट वो रहेगा, वो आपका ऐसे यहाँ पे पूरा होगा। उसके बाद हो सकता है वो ब्रेक होकर फिर आप दूसरी जर्नी में जाओ। आइदर वो जर्नी अकेले हो सकती है, आइदर वो जर्नी किसी के साथ हो सकती है। तो ऐसी वाली जो ब्रेक वाली जर्नी होती है वो नाइट का पास्ट लाइफ, आपके पास्ट लाइफ पार्टनर शो करता है। सो कई बार ऐसा ऐसा भी होता है कि आप लॉन्ग टाइम से किसी का वेट कर रहे हो और अचानक से आ गया वो, मतलब काफी लंबे अरसे के वेट के बाद आया, तो भी वो नाइट की एनर्जी होती है, पास्ट लाइफ की एनर्जी होती है। connects with him instantly and you even start dreaming of life with this person, but suddenly this person disappears and never call you back. Got it? ये कुछ टाइम पीरियड के लिए आएंगे, आपको बहुत सपने दिखाएंगे। आप लंबा सोच रहे हो, बट वो पर्सनालिटी लंबी रहने वाली है नहीं। Now why? Because there is a huge amount of energy sitting on his shoulder which can't let him sit at one place. बेचारे की खुद की भी गलती नहीं है, बस बेचारे को किस्मत ही ऐसी मिली हुई है। इनका जो ड्रेसअप होता है ना, जो इनको सिंबलाइज करता है, वो बेसिकली ऐसा होता है कि आप इनको कह लो कि ये लोगों को अट्रैक्ट करने वाला हो, ताकि लोग इन पे शक ना करें, लोग इनको एक अलग नजरिए से देखें। ये ट्रबल में भी बहुत फंसते हैं, इनकी सिचुएशन बहुत वियर्ड होती है, क्योंकि इनका काम होता है ये ऐसी जगह पे जाकर चीजों को देखने का काम है इनका, जहां पे कोई नॉर्मल व्यक्ति जा नहीं सकता है। इसका घोड़ा भी बहुत पावरफुल है, इसके डायरेक्शंस बहुत अजीब होते हैं। पॉजिटिव कार्ड है फॉर श्योर, हाई क्वालिटी वर्क है, A1 काम करके दिखाएगा, क्विक डिसीजंस मेकर होते हैं, पॉजिटिव फुलफिलमेंट्स कर सकते हैं, अग्रेसिव होते हैं। देखो इनको जहां जो चाहिए होता है ये वो ले लेते हैं, ये कैपेबिलिटी इनके अंदर होती है। ये बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाते हैं, उसका रिएक्शन भी जल्दी निकाल लेते हैं, और इनकी एनर्जी एक्सट्रीम लेवल तक जाती है। either it is bed pleasure हो, either it is physical pleasure हो, either it is hard work हो, either it is enjoy हो, ये हर चीज में एक्सट्रीम लेवल का एनर्जी यूज करते हैं। तो इस वजह से कई बारी ये कई लोगों का दिल भी तोड़ते हैं। सडन मूवमेंट इनकी लाइफ में रहती है, गिफ्ट ऑफ गैप का होता है इनकी एनर्जी, वेरी टॉकेटिव, शो ऑफ बहुत करेंगे क्योंकि उसी से ये चीजों को जीत पाते हैं। हेल्पिंग नेचर के होते हैं, लॉयल फ्रेंड्स हो सकते हैं, ये लॉयल फ्रेंड हो सकते हैं, लॉयल बॉयफ्रेंड या हस्बैंड नहीं हो सकते। गुड अंडरस्टैंडिंग है बिजनेस की भी, लेस एक्सपीरियंस है, क्योंकि एक जगह पे ठहर के बिजनेस कर नहीं सकते, और बिजनेस काम है एक जगह बैठ के करने का, ठहराव का। ठहराव से रिलेटेड कोई भी काम ये कर तो लेंगे, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, क्योंकि इन्हें ट्रैवल पे बहुत रहना पड़ता है, तो वो उतना इनके साथ सूट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोला मुझे बिजनेस करना है, और ऐसा बिजनेस है जो कि ट्रैवल का नहीं है, सिटिंग वाला है, और उसमें नाइट्स निकल कर आए, नहीं चलेगा। इसके लिए मूवमेंट वाला बिजनेस चाहिए, कोई ऐसा बिजनेस जिसमें इसको ट्रेवल करना पड़े, घूमना पड़े, ऐसा वाला, चाहे वो एनसीआर से एनसीआर का हो, मुंबई से मुंबई का हो, है ना, महाराष्ट्र से इतना ही ट्रैवल करे, अपने एरिया में ही ट्रैवल करे, बट ट्रैवल हो इसका। नॉट बिलीव इन कमिटमेंट, नाइट
कभी भी कमिटमेंट नहीं देता, और इनसे उम्मीद भी मत करना कि ये कमिटमेंट दे, वो कभी फुलफिल करेगा ही नहीं। फन लविंग होता है, अपॉर्चुनिटीज जो है वो ग्रैब करने में ये बहुत तेज होता है। These are people who do what they want to do, not what anyone want. ये सिर्फ अपना मन की सुनते हैं, अपनी इच्छा की करते हैं, या फिर जो इनको टारगेट दिया होता है उसको करते हैं। Being with them is not easy. The only way is be with them. That's how the night of wands operate. अगर ये ट्रेवल कर रहा है तो आप भी ट्रेवल पे ही जाओगे इसके साथ। अगर आप सोचो कि आपके लिए ये रुक जाए, नॉट पॉसिबल, किसी भी सूरत में पॉसिबल नहीं है। इनकी लाइफ बहुत कन्वेंशनल रहती है, बहुत बोरिंग और डल हो जाती है, और उससे ये घबराते हैं, फिर ये भागते हैं, उस सिचुएशन से भागते हैं। Guidance with this card is, it's time to take action. This situation needs your full and basically undivided focus and quick attention. इसको क्या है ना, ये भटकता बहुत जल्दी है, इसको बहुत ज्यादा फोकस करके उस काम को करना और जल्दी करना है। ड्रीम्स में कम ट्रू, हम इसको बोल सकते हैं। कंसीडर दिस कार्ड एज योर साइन टू मूव अहेड विद प्लान्स एंड प्रोजेक्ट्स। दिस कार्ड फेवर्स एडवेंचर। इफ यू थिंक of embarking on the exciting journey, go for the आराम से, मस्त तरीके से, नो वरीज, ठीक है। दिस प्रेजेंस ऑफ द नाइट ऑफ वॉन्ट इंडिकेट्स पैशन इन सम क्वेश्चन। दिस कार्ड मे बी एडवाइजिंग यू टू फॉलो योर पैशन और टू ब्रिंग द हीट इंटेंसिटी, ठीक है। गाइडेंस में गो आउट फॉर ट्रिप, आप ग्रुप ट्रिप में जाओ, आप अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप में जाओ, अपने फैमिली के साथ जाओ, अपने हस्बैंड बॉयफ्रेंड के साथ जाओ, बट कहीं होकर आ जाओ, बहुत रिलैक्स फील होगा इसके बाद आपको। टॉकिंग ऑफ चांसेस इसमें रहते हैं कि आप किसी चीज का चांस लो, आप किसी चीज को करके देखो, ऐसी वाली एनर्जी रहती है, और ऐसा करना भी चाहिए। चेंज योर ऑफिस, रेनोवेशन, पोजीशन, कुछ बदलाव लाने के लिए कहता है। अपने माइंड सेट को चेंज करो, चाहे अपने जॉब को चेंज करो, एनीथिंग, चाहे कमरा है उसकी ना सेटिंग चेंज कर दो, तब भी इसकी एनर्जी बैलेंस हो जाती है, अच्छा रिजल्ट देती है। लीव बिहाइंड द इमोशन एंड फोकस ऑन योर वर्क, ये अपने इमोशंस को पीछे रखता है। ऑब्स्टेकल, इम्पल्सिवनेस होगी, नो कमिटमेंट्स, ठीक है। लीव वर्क ऑन हाफ डन, डल, passive attitude towards work or life, stick to one thought, things, place, no movement, slow pace of work, ये इसके साथ हमेशा रहता है। क्वीन और किंग हम कल करेंगे, आप लोग बहुत थक गए हैं, सबकी हालत उड़ी उड़ी लग रही है मेरे को। Ma'am, knights can be selfish also, right? यस, सेल्फिश तो हो गई, Hmm. बट बहुत कम पॉइंट में नाइट को हम एज ए सेल्फिश लेते हैं। मोस्ट प्रोबेबली बेचारा कमिटमेंट करता ही नहीं है, इसलिए उसकी सेल्फिशनेस दिखती नहीं है। वो बोलता है मेरे से उम्मीद मत रखना, आप चेप हो जाओ तो फिर वो बेचारा क्या ही करे। ये ऐसी एनर्जी होती है। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? चलो तो कल सब मेजर आर्काना के नोट्स मिल सकते हैं क्या? मेजर, हाँ मैंने डाले नहीं है। नहीं। वेरी गुड, मैं डालती हूँ, मेरे को मैसेज छोड़ के रखो। जी जरूर, थैंक यू। एक्चुअली पता है क्या होता है, मैं मैसेज रीड कर लेती हूँ, फिर बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, क्योंकि रात को सबकी हीलिंग चल रही है, तो सबके मैसेज आते हैं, आई एम रिलैक्स, आई एम रिलैक्स। आप लोगों के मैसेज नीचे चले जाते हैं और फिर वो गुम हो जाते हैं। तो इसलिए 2-3 बारी जब पिंग होता है ना, तो मुझे, हाँ मेरे को भेजना, मैं देखती हूँ, ऐसे हालात होते हैं मेरे ना। इसलिए प्लीज माइंड मत करना, मैं इंटेंशनली नहीं कर रही होती हूँ। ठीक है मैम, कोई बात नहीं। ओके, अच्छा, कल सब अपने अपना सुबह सुबह जब भी आप लोग उठेंगे, उठने के बाद की एनर्जी के साथ आप लोग एक बार रीडिंग निकालेंगे कि मेरा आज का दिन कैसा जाएगा, और ग्रुप में डालेंगे। नाउ अब डेली प्रैक्टिस शुरू करनी पड़ेगी, नहीं तो आप लोगों को कार्ड्स याद नहीं होंगे। मैं समझ? अभी निकाल के डाल रहा हूँ क्योंकि कल सुबह तो मुश्किल है। ओके, जिनका सुबह नहीं हो सकता वो अभी निकाल दे, कल के बारे में सोच के, बट सुबह की एनर्जी ज्यादा अच्छी होती है। अभी आपने ऐसा बोल दिया, मेरे को सुबह ही निकालना पड़ेगा।
एक्चुअल में क्या होता है ना, रात को ना हम बड़ी थकावट वाली एनर्जी से बैठते हैं रौनक। वी कैन इजीली मैनिपुलेट बाय आवर एनर्जी। जब वो थक जाती है ना तो वो बोलती है, ऐसे मतलब ऐसा लगता है कि किसी ने किक मारा हो बेड को देख के कि उसमें जाके चिपट जाओ। आफ्टर आप लोगों का क्लास जो ये रात वाली क्लास के बाद मेरे खुद के हालात ऐसे होते हैं कि मैं बिस्तर पे जाके चिपक जाऊं। आधा घंटा रेस्ट करने के बाद मैं फिर उठ कर आती हूँ, क्योंकि मुझे दोबारा हीलिंग करना होता है। 11 साढ़े 11 मुझे स्टार्ट करना होता है। तो हमारी एनर्जी, मैं आधा घंटा रिलैक्स करके फिर वापस आती हूँ। तो ये डिपेंड करता है। सुबह जब हम उठते हैं ना तो ये ऊर्जा ना रिफ्रेश हो जाती है। हम ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं जो बिल्कुल सुकून भरा होता है। उस टाइम कोई थॉट्स नहीं आ रहे होते। उस टाइम सिर्फ एक ही थॉट आ रहा होता है कि जाओ वॉशरूम में फ्रेश होकर आओ। ठीक है, दिस इज द जेन्युइन जो हमारा चलता है। बट हमारे दिमाग में कोई कचरा नहीं चल रहा होता अनटिल अनलेस आप अपने फोन को हाथ नहीं लगाओ। तो उस एनर्जी के साथ जब हम रीडिंग निकालते हैं तो हमारी इंट्यूशन बहुत अच्छी कनेक्ट होती है कार्ड के साथ। हमारा कार्ड के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा होता है। अट्यूनमेंट बहुत अच्छी हो जाती है कार्ड के साथ। दैट इज वाई मैंने सुबह बोला। तो बाकी सब अपने अपने वर्क प्रोफाइल के हिसाब से करें। बट इफ पॉसिबल 1 सेकेंड लगता है, कितनी देर लगती है देख लो, फोटो खींच लो, उसके बाद में टाइप करते रहो। चलता रहता है कुछ कुछ करते हुए तो भी चल जाता है। ठीक है ठीक ना? है, बिल्कुल। थैंक यू। चलिए जी, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। Thank Thank you. you. Good night, ma'am. Bye. Thank you. बाय।